नमस्कार, पॉलिटिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज इस बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी द्वारा ब्राह्मण वोटर्स को साधने की नीति को लेकर। बात बाड़मेर और बालोतरा जिले की करेंगे। हालांकि अगर इस बार निर्वाचन आयोग के अनुसार की बात करें तो इस बार जो चुनाव होंगे बालोतरा और बाड़मेर जिले के, वो बाड़मेर जिले के माने जाएंगे। इस बार जो निर्वाचन आयोग पूरा का पूरा चुनाव करेंगे वो बाड़मेर जिले के तहत मानेंगे। अब हम अगर बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से बालोतरा भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में बाबू सिंह राजपुरोहित को जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद से ये मैसेज दे दिया था कि बीजेपी हमेशा से जिस तरीके से ब्राह्मण वोटर्स को साधने की नीति अपनाती रही है उसमें हमेशा ही राजपुरोहित या ब्राह्मण चेहरे को लेकर हमेशा आगे लाते रहे हैं। और ऐसा माना जाता रहा है कि बीजेपी के ब्राह्मण जो वोट है वो मूल वोट होते हैं, ऐसा हमेशा से माना जाता रहा है। हालांकि इस बार क्या होगा ये इंटरेस्टिंग बात होगी। अब अगर बालोतरा और बाड़मेर जिले की बात करें तो किस तरीके से बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी, या फिर ये चर्चा का जो विषय बना हुआ है ये सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी। अगर मैं एक एक करके बात करूं तो इस बार पचपदरा और सिवाना विधानसभा क्षेत्र से ऐसे सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, और हमारे जयपुर और दिल्ली के सूत्रों की माने तो इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर किसी ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी उतार सकती है। अब ये बात जरूरी हो गई है कि पचपदरा और सिवाना विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रबल दास से कौन बीजेपी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इस बार बीजेपी से सिवाना विधानसभा से हालांकि कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें कई ब्राह्मण चेहरे भी मैदान में हैं, लेकिन प्रबल दास से अगर सिवाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जोगेंद्र सिंह सिलोर इस बार बीजेपी से प्रबलता से दावेदारी कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार या तो सिवाना से या फिर पचपदरा से बीजेपी अपना प्रत्याशी है वो किसी ब्राह्मण चेहरे को उतार सकती है। वहीं अगर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गोविंद सिंह कालूड़ी जो पिछले 3-4 साल से लगातार अपने इन विधानसभा चुनावों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है, और ऐसा उनका दावा रहा है कि मैं पिछले लंबे समय से यहाँ की जनता के लिए कई प्रकार के मैंने काम किए हैं, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक कार्यक्रम, मैं हमेशा ही पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार रहा हूं। वो भी इस बार प्रबलता से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो परशुराम गिरी जो है कराना मठ के, वो भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो अब 3 ब्राह्मण चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि परशुराम गिरी को लेकर कई प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि परशुराम गिरी को अगर बीजेपी पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ाती है, या फिर गोविंद सिंह कालूड़ी पर पचपदरा विधानसभा से चुनाव जो उनको प्रत्याशी बनाती है बीजेपी, या फिर सिवाना विधानसभा क्षेत्र से जोगेंद्र सिंह सिलोर पर पार्टी विश्वास जताएगी। क्योंकि जिस तरीके से आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि, और ये ऐसी धारणा भी रही है कि बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटर्स जो हैं हमेशा अपना पॉजिटिव रुख रखते हैं, और ऐसा माना जाता रहा है कि ब्राह्मण वोटर्स हमेशा बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दोनों विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस ने भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए कोशिश नहीं की हो। 2013 में महंत निर्मल दास को भी कांग्रेस ने टिकट दी थी, और उसके बाद से 2018 में जब उनकी टिकट कटी तो वो पार्टी से खफा नजर आए। और अब तक पिछले 5 वर्षों की बात करें तो महंत निर्मल दास जो है पार्टी कई कार्यक्रमों में नजर नहीं आए। अब राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि महंत निर्मल दास को किस तरीके से बीजेपी अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। तमाम कयासों के बीच अब ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। अगर बात ये की जाए बीजेपी अगर इस बार दोनों विधानसभा क्षेत्रों से ब्राह्मण चेहरों को नहीं लाती है तो इस बार ब्राह्मण जो वोटर्स हैं उनका रुख किस तरफ रहता है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से ब्राह्मण चेहरों को लेकर, ब्राह्मण वोटर्स को लेकर ये चर्चाएं चल रही है कि तीसरे फ्रंट से तैयारी कर रहे आरएलपी के दावेदार थान सिंह डोली जो हैं वो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब क्या इन दोनों विधानसभा से या फिर ब्राह्मण चेहरे को लेकर अगर पार्टी कुछ नहीं करती है तो क्या ब्राह्मण वोटर्स हैं वो तीसरे फ्रंट की ओर रुख करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों की माने तो इन दोनों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी इस बार किस तरीके से अपने मूल वोटर्स माने जाने वाले ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश करती है। क्योंकि जोगेंद्र सिंह सिलोर की बात करें तो वो लंबे समय से भाजपा में सक्रिय हैं, प्रदेश के कई पदों पर वो उन्होंने काम भी किया है, और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सिवाना से जोगेंद्र सिंह सिलोर को टिकट दी जा सकती है, या फिर जोगेंद्र सिंह सिलोर को अगर टिकट नहीं दी जाती है, राजपूत वोटर्स जैसे हमीर सिंह भायल वहां से 2 बार विधायक हैं, इनके अलावा और भी कई वहां पर जो है नेता वो दावेदारी कर रहे हैं, उनकी अगर टिकट नहीं करती है यार वहां पर ब्राह्मण जोगेंद्र सिंह सिलोर पर विश्वास नहीं जताया जाता है, तो क्या पचपदरा में गोविंद सिंह कालूड़ी को
पार्टी जो है वो टिकट देगी, क्योंकि पचपदरा से भी कई अन्य नेता हैं जो प्रबलता से दावेदारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का भी नाम आ रहा है, अमराराम चौधरी का भी नाम आ रहा है, गणपत बांटिया का नाम आ रहा है, महेश बी चौहान, इसके अलावा कई ऐसे नाम जो हैं वो लगातार सक्रिय रूप से दावेदारी कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी गोविंद सिंह कालूड़ी या फिर परशुराम गिरी पर जो है विश्वास जताती है। अगर इन दोनों पर नहीं पार्टी अगर दोनों विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरे को अगर नहीं उतारती है, तो क्या ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो तीसरे फ्रंट की ओर रुख करेंगे या फिर हमेशा से बीजेपी की तरफ अपना रुख रखने वाले हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। अब आज के इस पॉलिटिकल बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ। शुक्रिया।